11 दिसंबर और 12 दिसंबर का दिन तुला राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और मैं बात कर रही हूँ ये 11 और 12 दिसंबर के तिथि, नक्षत्र और योग के प्रभाव के बारे में। किस तरह से ये दिन आपके लिए व्यतीत होगा, क्या सावधानियां आपको रखनी होंगी, क्या चीज़ें आपके लिए इस दिन लाभदायक होने वाली हैं। तो आगे बढ़ने से पहले बस एक छोटा सा ही निवेदन है। चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। तो सबसे पहले हम इन 2 दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग के बारे में बात करेंगे। देखिए, 11 दिसंबर का जो दिन है ये गुरुवार का दिन है। कृष्ण पक्ष चल रहा है और उस कृष्ण पक्ष की ये सप्तमी तिथि रहेगी जो दोपहर तक रहेगी। उसके बाद अष्टमी तिथि लग जाएगी। अब चंद्रमा इस दिन सिंह राशि में ही विराजमान है और पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में रहेंगे। योग क्या बनेगा? विष्कम और प्रीति नाम का योग है और साथ में रवि नाम का योग भी बना हुआ है। वहीं 12 दिसंबर का दिन, इस दिन शुक्रवार का दिन और ये कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि। चंद्रमा कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे और कहाँ रहेंगे? हस्त नक्षत्र में आ जाएंगे। प्रीति नाम का योग और आयुष्मान नाम का योग इस दिन बनने वाला है। अब ये हो गई हमारी इन 2 दिनों की ग्रहों की स्थिति। आप जानेंगे इसके प्रभाव के बारे में कि इसका प्रभाव आपको कैसा देखने को मिलेगा। तो देखिए, 11 दिसंबर की पहले बात करेंगे। 11 दिसंबर चंद्रमा सिंह राशि में है, 12 दिसंबर को चंद्रमा आ जाएंगे कन्या राशि में। तो पहले हम 11 दिसंबर की ही बात कर लेते हैं। अब ये हेल्थ के मामले में अगर दिन देखा जाए तो आपके लिए अच्छा होने वाला है। हेल्थ में आपको अगर कोई भी दिक्कत थी तो इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा और अच्छा और भी तरीक़ों से बन सकता है। जैसे आपको कहीं ना कहीं से कोई खुशखबरी सुनने को मिल जाए, कोई अच्छी खबर आपने सुनी तो मन प्रसन्न हो गया। अब देखिए, मन प्रसन्न है ना तो सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। और अगर मन में किसी तरह की दुविधा चल रही हो, किसी तरह की टेंशन आप मन में लेकर बैठे हैं, तो आपका पूरा दिन ऐसा ही निकल जाएगा टेंशन में। तो इसीलिए मन प्रसन्न रहेगा, अच्छी खबर मिलेगी। धन के मामले में भी ये दिन आपके लिए काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। वैसे धन को लेकर बहुत ज़्यादा संजीदा आप ना हो। देखिए, पैसे की सबको आवश्यकता है और हर एक व्यक्ति अपने घर से बाहर निकलता है तो इसी काम के लिए निकलता है। लेकिन इतने भी संजीदा ना हो जाएं कि उसकी वजह से किसी रिश्ते में दरार आ जाए। बस यही मैं एक बात आपसे ज़रूर कहना चाहूँगी। अब जब आपका दिन आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे आपका दिन बढ़ेगा वैसे वैसे चीज़ों में बदलाव भी होगा। एक तो आपके किसी मित्र से आपकी मुलाकात हो सकती है। कोई ऐसा मित्र जिससे आप काफ़ी समय से नहीं मिले थे, उससे मिलकर आपको काफ़ी प्रसन्नता होगी। और इस दिन आप किसी को भी नज़रअंदाज ना करें। मान लीजिए आप घर से निकले हैं, आपने अपनी वाइफ की बातें नहीं सुनी तो ये नज़रअंदाज हो गया। तो ऐसे कार्य ना करें। या आपकी माता पीछे से आवाज़ दे रही हैं, आपका भाई दे रहा है, तो रिश्तों में, घर परिवार में किसी को नज़रअंदाज आपको नहीं करना है, वरना वो आपके लिए एक तनाव का कारण ज़रूर बन सकता है। इसके बाद कुछ भी अहम लोगों से बातचीत आप कर रहे हैं तब आपको अपने आँख कान खुले रखने हैं, क्योंकि कोई ना कोई ऐसी चीज़, कोई ना कोई ऐसी बात, ऐसे विचार आपके मन में आ सकते हैं, ऐसी चीज़ें आपके हाथ लग सकती हैं जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होंगी। तो इसीलिए आपको ऐसी कोई कार्य नहीं करना है। अब देखिए, जो चंद्रमा की स्थिति है, चंद्रमा 11वें घर में है, सिंह राशि में। तो एक तो इस चंद्रमा के गोचर से आपको पता चलेगा कि आपके मन में क्या है, कि कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा परेशान करती है, कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा खुशी देती है। तो आप परिवार के लिए, परिवार के साथ और अपने साथ, यानी परिवार और अपने साथ आप समय निकाल कर उन कार्यों को कर सकते हैं। अपना सारा ध्यान आप अपनी खुशी के ऊपर भी लगाएंगे और समय का अधिक से अधिक लाभ उठा पाएंगे। आपके जीवन पर इसका सकारात्मक प्रभाव भी पड़ेगा और साथ में उन गतिविधियों में भी शामिल होंगे जो आपको खुश करती हैं। मन में अगर किसी भी चीज़ को लेकर इच्छा है, देखिए, एक होती है कि मन में इच्छाएं तो बहुत लोगों के मिलेंगी। किसी के मन में कहीं ट्रैवल करने की इच्छा है, किसी के मन में परिवार के साथ समय बिताने की इच्छा है। तो उन इच्छाओं पर आपको काम करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ सोचते रहने से इच्छाएं पूरी नहीं होंगी। और देखिए, इच्छा पूरी करने के लिए शायद धन की भी आवश्यकता है। तो आप जब कार्य शुरुआत करेंगे, आप जब काम को शुरू करेंगे,
तभी तो आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर आप सोचते ही रह जाएंगे तो चीज़ें कभी भी पूरी नहीं होंगी। और ऐसे करने पर अगर आप अपने लिए पॉजिटिव रूप से काम करते हैं तो उसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट ही आपके जीवन पर पड़ता है। आप कुछ ऐसी गतिविधियों में भी शामिल होंगे जो आपको खुश करती हुई दिखाई देंगे। प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन, इन दोनों ही मामलों में ठीक-ठाक मिला-जुला समय आपके लिए रहेगा। और अगर आपका जीवन साथी वर्किंग है तो आपको थोड़ा-सा यहाँ ध्यान रखना है, किसी तरह की तू-तू मैं-मैं हो सकती है। तो ध्यान रखेंगे, बस यही मैं कहना चाहूँगी। अब बात करते हैं हम 12 दिसंबर की। 12 दिसंबर का दिन आपके लिए कैसा रहेगा? अब देखिए, चंद्रमा आपके 12वें घर में आ जाएँगे। 12वें घर में चंद्रमा है और 10वें घर के ये स्वामी हैं। सबसे पहली चीज़ है कि 10वें भाव का स्वामी जब 12वें में आएगा तो क्या करेगा? पहली चीज़ तो जहाँ भी आप काम करते हैं, नौकरी कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, जो भी आपका वर्क प्लेस है, वहाँ लोगों के साथ बॉन्ड अच्छे से बनाकर चलना है। दिमाग का इस्तेमाल करना है, बुद्धि का इस्तेमाल करना है। साथ में अगर आप अपने घर से दूर रहकर कोई कार्य कर रहे हैं, आप बाहर रह रहे हैं, विदेश में रह रहे हैं या घर से दूर रह रहे हैं, तब मैं कहूँगी आपके लिए अच्छा है, उत्तम रहेगा। हालाँकि ये खर्चे बढ़ाने वाला दिन है, थोड़ा खर्चा आपका हो सकता है। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो उसमें भी कहीं न कहीं आप इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करने के बारे में सोच सकते हैं। देखिए, चंद्रमा जो है ना वो चौथे घर के स्वामी हैं, और चौथे नहीं 10वें घर के स्वामी हैं। और कहीं न कहीं ये जो 12वां भाव है ये विदेश से जुड़ा है, खर्चे से जुड़ा है। तो खर्चा होगा, ट्रैवल के लिए भी खर्चा होगा, कहीं ट्रैवल आप कर सकते हैं कामकाज के सिलसिले में। बिज़नेस कर रहे हैं तो उस मामले में भी आपको यहाँ यात्रा करनी पड़ सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मन में अगर चल रहा है कहीं से कर्जा वगैरह लेने का, कहीं लोन वगैरह लेने का मन में चल रहा है कामकाज को आगे बढ़ाने के लिए या नए कार्य की शुरुआत के लिए, तो बहुत ही सोच समझकर आपको लोन लेना है। वैसे तो आप डिसीज़न सोच समझकर ही लेंगे, क्योंकि जो चंद्रमा की स्थिति है वो आपको सोच समझकर ही डिसीज़न लेने के लिए आतुर करेगी। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी थोड़ा ध्यान रखेंगे। सिर्फ़ देखिए, लोन आज के टाइम में गलत चीज़ नहीं है, लेकिन जितना आप आसानी से चुका सकते हैं, उतना आपको लेना है। ऐसा नहीं कि उसकी वजह से आप जीवन ही ना जी पाएँ। तो ध्यान रखें इस चीज़ का, क्योंकि आपके अंदर ये चीज़ें इस दौरान रहेंगी, मन में किसी न किसी तरह की ये चीज़ें रह सकती हैं। कार्य के लिए लोन वगैरह, उधार कहीं से लेना, इस तरह की चीज़ें। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम करते हैं तो ठीक-ठाक रहेगा, उत्तम रहेगा। लेकिन ट्रैवल के लिए बहुत अच्छा दिन है। अगर आप कामकाज के सिलसिले में ट्रैवल करेंगे तो ये आपको प्रॉफ़िट देकर जाएगा। कुछ नए काम आपके सामने आ सकते हैं जो आश्चर्यजनक रूप से रहेंगे, और आपको बड़ी खुशी होगी उन कामों को देखकर कि हाँ, ये कार्य तो बड़ा अच्छा है। अगर आपने कड़ी मेहनत की है तो वो रंग लाएगी, रुके हुए काम भी बनेंगे, आपके करियर का ग्राफ ऊपर चल सकता है। तो जब समय बढ़िया है तो इस समय का आपको आनंद लेना चाहिए। और वहीं जब हम रिश्तों की बात करते हैं तो अपने साथी से दूर रहते हैं आप तो भी आपका विश्वास उन पर बना रहेगा, और कहीं न कहीं रिश्तों में एक बहुत गर्माहट भी देखने को मिलेगी। देखिए, शारीरिक रूप से आप एक साथ ना हों लेकिन मानसिक रूप से जुड़े हुए हैं तो ये रिश्ता परिपक्वता का उदाहरण है। प्रेम जीवन के मामले में ठीक-ठाक समय रहने वाला है, और स्टूडेंट्स के लिए मेहनत का वक्त है, मेहनत करें। उपाय क्या करना है? उपाय के तौर पर आपको, अगर आपके प्रेम संबंध अच्छे नहीं चल रहे हैं तो मैं कहूँगी कि अपने खाने में आप देखिए, ये जो उपाय होते हैं ना ये बड़े कारगर उपाय होते हैं। खाने में प्रतिदिन शहद का प्रयोग करें तो बड़ा अच्छा रहेगा। और वैसे उपाय के तौर पर माँ दुर्गा की आराधना करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।